एटॉमिक रेडियस डिक्रीज का मतलब है कि एटम का साइज़ छोटा है, साइज़ कम है। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, इसके ट्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रोडक्ट टेबल के कुछ पॉइंट समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मीन एटम, रेडियस मीन डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस है दो एक जैसे एटम्स के दरमियान जो कि बॉन्डेड है। दो एटम आपस में बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये इसको बॉन्डेड कर दो, दोनों को मिला दो। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों एटम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, अब इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, दो जो हैं, अब दो का हम कैसे निकालेंगे? एक का जो होता है 154, लेकिन हमारे पास दो हैं ऐसे, एक का 154, हमारे पास दो हैं, तो ये है 77, यानी एटॉमिक रेडियस यहाँ पे 77 एंगस्ट्रॉन है। हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्ड टुगेदर। डिपेंड करता है, अब ये जो दो एटम थे ये कार्बन के थे, इसलिए वो कार्बन का लिखा है, कार्बन के एक का 77 पिकोमीटर, और दो हैं 154, दो बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पे देखो ये डिपेंड करता है, अब ये किस किस पे, आयनिक पे, कोवलेंट पे, मेटालिक, वॉन डेर वाल फोर्सेस के ऊपर ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। इसका यूनिट पिकोमीटर में है, पीएम में है, अभी मैंने लिखा है 77 पीएम, और या इसको एंगस्ट्रॉन ए इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इसके ट्रेंड्स हैं, यानी फैक्टर्स हैं। ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट, ये बढ़ता है या घटता है, इसकी बात करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इस पर डिपेंड कर सकते हैं? इसके ऊपर नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस की ताकत का, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस की ताकत का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा या कम होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन ग्रुप। अब यहाँ से ये चीज़ समझने से पहले ये आपको बताओ, अब यहाँ पे देखें तो पीरियड्स में, अब ये देखें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पे। नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, वही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। अब आप खुद बताओ कि एक गाड़ी है, गाड़ी, उसके अंदर सीट्स हैं, या एक ट्रेन है, उसके अंदर काफ़ी सारी सीटें हैं, ट्रेन तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, कम होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते रहते हैं, तो सीटें तो वही हैं, वही होंगी, तो बढ़ेंगी तो नहीं। तो इस वजह से पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, और फिर साइज़ छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज का मतलब है कि एटम का साइज़ छोटा है, साइज़ कम है। साइज़ कम इसलिए है क्योंकि उसके अंदर शेल थोड़े हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। अब ग्रुप में एटम का साइज़ बड़ा क्यों होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं। अब खुद देखो, साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, साइज़ बढ़ता जाएगा, तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आखिरी शेल तक, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अब देखो, एक इतना बड़ा एटम है, अब उसका सेंटर, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, अब उसका एक आखिरी इलेक्ट्रॉन एक ये खड़ा है, एक, अच्छा, जो नज़दीक होंगे ना उनके ऊपर तो होल्ड इसका ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन जो आखिरी हैं वो तो आज़ाद घूमेगा। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा ना एटम का, जितना साइज़ बड़ा होगा, उसके अंदर शेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, शेल ज़्यादा होंगे, तो इसलिए एटम का साइज़ बड़ा है। इसलिए आखिरी शेल तक इलेक्ट्रॉन की जो होल्ड है उसको खींच के रखना, न्यूक्लियस की ताकत आखिरी शेल तक कम होगी। ग्रुप में साइज़ बढ़ता है। अब यहाँ पे ग्रुप देखो, ये लिथियम है, सोडियम है, ये पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सबसे बड़ा साइज़ इसका है, फिर फ्रांजियम है। ठीक है, तो इनके साइज़ बढ़ रहे हैं ग्रुप में, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है ग्रुप में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन कम हो रही है। अब न्यूक्लियस की ताकत, न्यूक्लियस की आखिरी शेल तक उसको पकड़ने की ताकत कम होती जा रही है। अब एक न्यूक्लियस इधर अट्रैक्शन यहाँ तक है, यहाँ तक कैसे आएगी उसकी? ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो होल्ड है, जो न्यूक्लियस की ताकत है, वो कम हो जाती है। अब ग्रुप में साइज़ बढ़ रहा है तो शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो
चार्ज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक का साइज ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड्स में कम होता है। पीरियड्स में कम इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, शेल वहीं के वहीं होते हैं, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब देखो ना, जितना साइज़ छोटा होगा ना न्यूक्लियस का, जितना साइज़ छोटा होगा एटम का, उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखिएगा अपने, इस वजह से इलेक्ट्रॉन, इसलिए एटॉमिक का साइज़ जो है वो कम होता है। तो इसका मतलब है उसका न्यूक्लियस चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा होता है, प्रोटॉन नंबर उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है पीरियड्स में, छोटा होता है पीरियड्स में, ये बातें, और इंक्रीज होता है ग्रुप में, ये बातें, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।